राधे राधे, जय श्री राधे। महाभारत के युद्ध में अगर किसी से पूछा जाए कि महाभारत का युद्ध कैसे हुआ था, बता सकता है कोई? तो महाभारत के युद्ध की जो शुरुआत है, ऐसे बोलते हैं कि द्रौपदी ने दुर्योधन को बोल दिया था अंधे का पुत्र अंधा, जबकि दोनों में बंटवारा हो चुका था, भूमि का विभाजन हो चुका था, वो अपना राज्य कर रहे थे, ये अपना राज्य चला रहे थे। लेकिन जब अपने राज्य में नव निर्मित राज्य में बुलाया, तो जब दुर्योधन जल के ऊपर जो सतह थी फूलों की बनी हुई थी, उसको लगा कि ये भूमि है, तो उसमें गिरने के बाद तो द्रौपदी ने जो वाक्य कहे थे कि अंधे का पुत्र अंधा, तो उन कटु वाक्य, हास्य प्रसंग वाक्यों को सुन के उसमें द्वेष की भावना आ गई, तो ये युद्ध का कारण बना। लेकिन वास्तव में ये युद्ध का कारण नहीं था, शायद ही बहुत ही कम लोगों को पता होगा। ऐसे ये प्रश्न था, ये जो बात हुई जब युद्ध का निर्णय हो चुका था, जब कृष्ण गए, भगवान कृष्ण ने युद्ध को संधि करने की कोशिश की हर प्रकार की कि युद्ध ना हो, लेकिन तब भी युद्ध जब फाइनली एक हो गया, डिसाइड हो गया कि ये युद्ध तो हर परिस्थिति में होगा, तो उसके पश्चात अर्जुन गए द्रोणाचार्य के पास। तो अर्जुन ने कहा, गुरुदेव, ये आपके लोभ की वजह से ये युद्ध जो है, आज युद्ध का निर्णय हुआ है, जो अटल है अभी टल नहीं सकता। तो द्रोणाचार्य हैरान हो गए। तो उन्होंने बोला, मेरी वजह से युद्ध कैसे निर्णय हुआ, जबकि वो तो पंचाली की वजह से हुआ, क्योंकि अगर वो हास्य नहीं करती, नहीं हंसती दुर्योधन के ऊपर, तो ये युद्ध नहीं होता। तो अर्जुन ने बताया पूरा वृत्तांत में, विस्तार में, कि जब द्रोणाचार्य काफ़ी निर्धन ब्राह्मण थे, तो अश्वत्थामा इनका पुत्र काफ़ी छोटा था। अश्वत्थामा पुत्र काफ़ी छोटा था, तो ये खेलने भी जाते थे, बालक जब खेलने जाते थे, तो खेल के मैदान में जब सारे बालक इकट्ठे होते, तो सभी, कोई बालक बोलता कि मैं तो यहाँ पे खेलने आया हूँ, दूध पी के आया हूँ, मेरी मैया ने दूध पिला के भेजा है। कोई बोलता कुछ करके आया हूँ, कोई बोलता मैं कुछ खा के आया हूँ। तो अश्वत्थामा ने वापिस घर आके अपनी मैया को बताया कि मैया, सारे जो बालक हैं खेलने के लिए ना जब आते हैं तो दूध पी के आते हैं, तो मुझे भी दूध दो। लेकिन द्रोणाचार्य का परिवार इतना गरीब था, इतना निर्धन था कि उनके पास एक गाय भी नहीं थी, वो बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा करते थे। तो उनकी मैया ने क्या किया, चावल के आटे का उसमें पानी मिला के दूध जैसा बना लिया, तो उसमें खांड डाल के अश्वत्थामा को दी। तो ऐसे ही शाम को जब द्रोणाचार्य वापस आए, तो उनकी पत्नी ने बताया कि मैं तो इतनी गरीब हूँ, इतने निर्धन हैं हम, कि अपने पुत्र के लिए, जो कि एक ही पुत्र है, अपने पुत्र के लिए एक गाय की व्यवस्था नहीं कर सकते, एक गिलास दूध का भी हम व्यवस्था नहीं कर सकते, तो आप कुछ कीजिए। तो द्रोणाचार्य बोला, मैं तो ब्राह्मण हूँ, मुझे तो पांडित्य के अलावा कुछ भी नहीं आता, मैं तो सिर्फ शिक्षा ही दे सकता हूँ, और यहाँ पे शिक्षा प्राय लोग भी नहीं है, क्या करूँ। उन पत्नी ने कहा, आपके तो मित्र हैं द्रुपद, आपके बचपन के मित्र हैं, उन्होंने क्या बोला था कि जब हम बड़े हो जाएंगे तो मैं आधा राज्य, जब मैं राजा बनूंगा, आधा राज्य मैं तुम्हें दे दूंगा, तो आपको राज्य तो चाहिए नहीं, तो आपको तो एक गाय चाहिए, उस गाय से हमारे जीवन यापन की आपूर्ति हो जाएगी, धीरे धीरे गाय से घी भी निकलेगा, सारी चीज़ें होंगी, तो हमारा परिवार बड़े अच्छे से चलना शुरू हो जाएगा। तो आपके लिए एक गाय की व्यवस्था तो आपके मित्र हैं, तो वो तो कर ही देंगे। तो द्रोणाचार्य ने सोचा, हाँ बात तो सही है, वो तो मेरे परम मित्र हैं, और गुरुकुल के बाद पश्चात मैं कभी उनसे मिला भी नहीं, और इतना तो सोचना है कि वो एक राजा बन चुके हैं, बहुत ही योग्य राजा बन चुके हैं, तो वो अवश्य ही मेरी सहायता करेंगे। अब ये बात सुन के जो द्रोणाचार्य थे वो द्रुपद के पास चले गए। अब द्रुपद को जब सूचना दी उनके सैनिकों ने, वो एक ब्राह्मण जो है निर्धन दिखने वाला, अपने आप को अपना मित्र बता रहा है, तो द्रुपद जो थे वो जान तो चुके थे कि द्रोण है, उन्होंने बोल दिया नहीं नहीं, ऐसा उन्होंने उनको भी बाकी सभा में आने के लिए बोल दिया। इतनी बात सुन के भी मेरा मित्र आया है। तो जब राजा के सैनिकों ने जाके बताया, अरे तू तो अपना मित्र बता रहा है, अगर मित्र होता तो राजा तुम्हें अतिथि गृह में बुलाते। तो उन्होंने तो इस बात पे ध्यान ही नहीं दिया, चलो चलो सभा में जाके बोलना क्या चाहिए।
अब द्रोणाचार्य को लगा शायद वो मेरे को पहचाने ही नहीं, या सैनिक ने जाके सही से बताया नहीं। तो द्रोणाचार्य बिल्कुल सभा में जाके पहुंच गए। अब सभा में दरबार लगा होता है, सभी की अपनी अपनी जब टर्न आती, बारी आती है, तो उसी बारी में जब द्रोणाचार्य की बारी आई तो द्रोणाचार्य ने बड़ी विनम्रता से बताया कि मित्र, मैं आपका मित्र हूँ, आपने मुझे पहचाना नहीं शायद। मैं द्रोणाचार्य हूँ, अभी मेरा थोड़ा सा निर्धनता की वजह से मेरी वेशभूषा अलग दिख रही है, लेकिन मैं वही मित्र हूँ जिसके लिए आप कहते थे कि मैं अपना राज्य, जब मैं राजा बनूंगा तो अपना राज्य मैं अपना दे दूंगा आधा। द्रोणाचार्य ने सिर्फ ये स्मरण दिलाने के लिए ये चीज़ बोली उनको कि आपने ये बात बोली थी, अब याद आया मैं कौन हूँ, आपका मित्र हूँ। तो राजा द्रुपद को लगा ये तो राज्य के लिए है, तो राजा को क्रोध हो गया कि एक निर्धन ब्राह्मण जिसकी कोई अपनी स्थिति नहीं है और ये मुझसे राज्य मांग रहा है, ये राज्य कोई मामूली बात है इसको चलाना? मेरे ये पूर्वजों ने इतना बड़ा साम्राज्य अपने बल से इसको बनाया, अपने ज्ञान से बनाया, और ये तुच्छ सा ब्राह्मण आके बोल रहा है आधा राज्य चाहिए। उनको बड़ा क्रोध आया, उन्होंने बोला, उनका हंसी उड़ाते हुए बोल दिया, अरे ब्राह्मण क्या बातें करते हो, ना तो तुम्हारी हैसियत है, मित्र तो बराबर के लोगों में होती है। तुम ऐसा करो, जाके ये अतिथि गृह है, तेरे लिए मैं अतिथि गृह बनाता हूँ, तुम वहाँ पे जाके बैठो, खाओ पियो, जो कुछ चाहिए तुम्हें मिल जाएगा, और वापस यहाँ पे सभा में आने की ज़रूरत नहीं है। इसने छोटे से कार्य के लिए मेरा समय व्यर्थ मत करो। अब द्रोणाचार्य को बड़ा क्रोध आया, तो वो अतिथि गृह में तो उन्होंने क्या जाना था, वहीं से वापस आ गए गुस्से में, क्रोध में। और क्रोध में आते आते क्या बोले कि तुमने आधा क्या मुझे देना है, अब तुमसे मैं पूरा राज्य लेके दिखाऊंगा। मन में विचार कर रहे हैं, जबकि एक साधु का धर्म क्या होता है, जब आप भिक्षा किसी से लेने जाते हो तो क्या होता है, एक घर से मिली नहीं मिली, तो अगर नहीं मिली तो इसका मतलब क्या है कि आप उसको श्राप दे के आ जाओगे, या उससे ये बोलोगे भाई मैं तो अगली बार आऊँगा तेरा पूरा घर छीन लूँगा। अब उनमें लोभ आ गया, जबकि क्षमाशील होना चाहिए था उन्हें, उनमें दया की भावना होनी चाहिए थी, लेकिन क्या हो गया, ब्राह्मण के विपरीत कार्य हो गया, लोभ आ गया उनमें। लोभ की वजह से मन में आ गया। अब जब लोभ आ गया, अब वो मन में उसको लोभ को लेके चल रहे हैं, लेकिन दरिद्रता तो है ही और उसके लिए कोई उपाय नहीं है। तो इसी प्रकार कुछ दिनों पश्चात तो ये जो कौरव और पांडव जो बालक रूप में थे, तो ये खेल रहे थे। जब खेल रहे थे, इनकी जो बॉल थी, एक गेंद थी, ये कुएं में गिर गई। तो वो अब कुएं में जब गिर गई तो ये कुएं के पास आके खड़े हो गए। तो इन्होंने देखा कि बालक पता नहीं कुएं में क्या देख रहे हैं, तो पास में जाके देखा तो गेंद एक कुएं में गिरी हुई है। तो इनके पास कुछ भी नहीं था गेंद निकालने के लिए, तो इन्होंने जो तिनके, सूखे घास के तिनके थे, उन्होंने उठाए, अभिमंत्रित करके एक एक तिनका कुएं में फेंकना शुरू कर दिया। पहला तिनका जो था गेंद पे चिपक गया, अब दूसरा तिनका भी अभिमंत्रित करके फेंका, तो पिछले जो पहले तिनका फेंका था उसके पीछे जाके चिपक गया। इस प्रकार वो तिनके फेंकते रहे और पीछे पीछे जाके चिपकते गए तिनके, तो वो एक तरह की रस्सी बन गई तिनकों की। तो उन्होंने उन तिनकों को खींचा और बॉल बाहर आ गई। बॉल बाहर आ गई तो उनको बच्चों को दे दी। अब उन बच्चे बड़े हैरान हुए कि ये ऐसी भी इनके पास विद्या है। तो उन्होंने घर जाके जब वापस राजमहल में गए तो पितामह को बताया कि पितामह, आज ऐसा ऐसा हुआ, हमारी गेंद जो थी कुएं में गिर गई थी, तो एक साधु बाबा आए तो उन्होंने हमारी गेंद ऐसे ऐसे निकाल दी। अब जब पितामह ने सुना, भीष्म पितामह ने सुना, तो वो समझ गए कि ये विद्या जो है साधारण विद्या तो है नहीं, या तो ये मेरे गुरु के पास है, ठीक है, श्री परशुराम जी के पास, या तो ये बहुत ही कोई गुणी ब्राह्मण होंगे जिनके पास होगी। तो वो जब बच्चों से पूछा कि वो कहाँ पे ब्राह्मण आए थे, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे, तो उन्होंने जाके अपने सैनिकों को भेज के ब्राह्मण को ढूंढा, तो पता चला वो द्रोणाचार्य हैं। तो उन्होंने द्रोणाचार्य से प्रार्थना करी कि आप तो काफ़ी विद्वान हैं, आप इन राजकुमारों को आप शिक्षा दो, तो आपके लिए उत्तम रहने की व्यवस्था और काफ़ी सारी फैसिलिटी भी उन्होंने डिसाइड कर दी उन्होंने। अब देखिए, वहाँ पे सारी फैसिलिटी भी होगी, सब कुछ रहने की व्यवस्था भी होगी, ठीक है, राज ऋषि एक तरह बन गए बालकों को सिखाने के लिए, लेकिन मन में उनके द्वेष चल रहा था लोभ की वजह से कि मुझे उससे राज्य छीनना है। अब जैसे ही ये कौरव और पांडव बड़े हुए, तब इन्होंने अपनी गुरुदक्षिणा मांगी। तो गुरुदक्षिणा के रूप में इन्होंने मांगा कि मुझे द्रुपद का राज्य चाहिए, द्रुपद चाहिए।
तो वो पांडव जो थे द्रुपद को बांध के ले आए। बांध के जब द्रुपद को ले आए तो उन्होंने बताया, तुमने बोला था ना कि अभी बराबर के लोगों में मित्रता होती है। अब देखो, अब तो ना तुम्हारे पास है ना मेरे पास है कुछ, तो क्या अभी हम बराबर हैं? लेकिन अभी मेरे पास तुम्हारा राज्य है और तुम्हारा सर भी है। अब तो मैं तुमसे ऊपर हो गया, लेकिन मैं फिर भी तुमसे मित्रता करना चाहता हूँ। अब राजा द्रुपद को, जो कि बंदी बने हुए थे, भीतर से तो बड़ा क्रोध था कि एक जो ब्राह्मण ऐसी बातें कर रहा है, लेकिन द्रोणाचार्य ने अपने अहंकार की वजह से ये ऐसा कार्य किया, लोभ की वजह से। तो द्रोणाचार्य ने फिर भी उसको आधा राज्य दे दिया कि क्षमा करते हुए। अब वो क्या था, द्रुपद ने घर आके वापिस आके जब यज्ञ करवाया और यज्ञ में से बदला लेने के लिए यज्ञ करवाया, और यज्ञ में से कवच कुंडल धारण करके तो बालक एक पुरुष प्रकट हुआ, उसी के साथ ही पंचाली प्रकट हुई थी। ठीक है, तो अग्नि में से प्रकट हुए थे दोनों, धृष्टद्युम्न और पंचाली, जो द्रौपदी जिसको बोला जाता है। तो अगर वो द्रोणाचार्य में लोभ ना होता तो वो द्रुपद को बंदी ना बनाता, और उसी अपमान का बदला लेने के लिए द्रुपद अगर यज्ञ ना करता तो ये द्रौपदी भी प्रकट नहीं होती, और ये द्रौपदी के मुख से ये वाक्य भी नहीं निकलते, दुर्योधन के विपरीत वाक्य। तो ये गुरुदेव आपके लोभ की वजह से ये महाभारत का जो युद्ध हुआ है, जो कि अब अटल है। तो यहाँ से हमें ये सीखने में मिलता है कि लोभ ही जननी होती है आसक्ति की, उसी से ही भिन्न भिन्न प्रकार के विकार उत्पन्न होते हैं, लालच उत्पन्न होता है। ठीक है, और उसी के साथ हम माया में बंधते रहते हैं और पाप जैसे घृणित कार्य भी हम करते हैं। इसी प्रकार जो सदैव हरि नाम में लगे रहते हैं, लोभ से बचने का एक उपाय है हरि नाम, और जो सदैव हरि नाम में लगे रहते हैं उनमें लोभ करने के लिए समय नहीं बचता। अगर समय होता है तो सिर्फ उतनी ही आवश्यकता की चीज़ें ग्रहण करते हैं जितनी उनके परिवार के पालन के लिए या स्वयं के जीवन यापन के लिए आवश्यक होती हैं। तो ये एक बहुत अच्छा मार्ग है लोभ से बचने का, हरि नाम का जाप। राधे राधे।